हेलो गाइस, आपका स्वागत है द फार्मेसिस्ट वर्ल्ड में। आज हम लोग बात करेंगे बीफार्म के बाद कौन सी जॉब आपके लिए बेटर होगी। ठीक है गाइस, वो आज हम लोग पूरी तरह से डीप स्टडी करने की कोशिश करेंगे और बहुत कुछ आज आपको जानने को मिलेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। फर्स्ट ऑफ हम लोग बात करना चाहेंगे कि बीफार्म, जब बीफार्म हम लोग कंप्लीट करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी जो होती है स्टूडेंट जो होता है अपने इंटरेस्ट प्लस अपनी सैलरी बेस पे देखने की कोशिश करता है। बहुत लोग जो है अपने अपने अकॉर्डिंग जो है देखते हैं, चाहे इकोनॉमिक हो चाहे कोई भी हो। आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं आखिर मैं क्या कहना चाहता हूं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखते हैं कि बीफार्म के बाद बहुत सारे फील्ड हमारे लिए खुलते हैं, जैसे मेडिकल फील्ड, हॉस्पिटल लाइक, दूसरा जो होता है आपका मार्केटिंग, तीसरा इंडस्ट्री, चौथा एकेडमिक। ठीक है, फिर जो है आपका जो होता है आपका वनडे जॉब की तैयारी भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, या हायर डिग्री के लिए आप जा सकते हैं। तो आइए वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं आखिर क्या है इसमें और क्या नहीं है, और मोस्ट ऑफ द आज के समय स्टूडेंट जो है बीफार्म के किस साइड मूव होते हैं। तो देखिए, पहला बात यह है कि हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करना चाहेंगे तो हायर डिग्री की। देखिए, मोस्ट ऑफ द जो बीफार्म के स्टूडेंट होते हैं वो जीपेट मतलब कि ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम देते हैं और वो हायर डिग्री के लिए जो है आगे अपनी पढ़ाई स्टार्ट रखते हैं, जिनकी इकोनॉमिक सही है और जो है जीपेट क्वालिफाइड हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है एमफार्म करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको स्टाइपेंड मिलता है, आराम से वो अपनी पढ़ाई को बिना रुकावट के आगे प्रोसीड कर सकते हैं। उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, उनको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, अब जो जीपेट क्वालिफाइड नहीं किए उनका क्या, तो उनको जो है अपने पास से अपने पैसे लगाने पड़ेंगे। आपको अपने मम्मी पापा के ऊपर ही डिपेंड होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई ऐसी स्टाइपेंड प्रोसेस नहीं है। या तो फिर टाइम जो आपको टाइम बचता है उसमें आप जॉब करिए। यदि आप घर के पास अभी कोई भी इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करते हैं तो जॉब करना पड़ेगा। देखिए गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना, कि आप किस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रहे हैं, किस कॉलेज को ज्वाइन कर रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर रहे हैं अपनी एकेडमिक पढ़ाई के लिए। ठीक है, क्योंकि आपके पास यदि नॉलेज होगा तभी आपकी बेस्ट प्लेसमेंट होगा, इंडस्ट्री में आपकी बेस्ट प्लेसमेंट होगी। ठीक है, मैं आज इस चीज को मैं क्लियर कर दूं कि यदि आपके इंस्टीट्यूट ही आपको जो है पहले सिखाता है कि आप नॉलेज डीपली रखे हैं कि नहीं रखे हैं, ठीक है, उसके बाद जो इंडस्ट्री आपके इंटरव्यू बेसिस पे आपको जो सेलेक्ट करता है। तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा इंस्टीट्यूट या कॉलेज चुनते समय। ठीक है, ये हो गया आपका हायर एजुकेशन। अब हायर एजुकेशन में बहुत सारी चीजें हैं, उसके बारे में आज हम लोग बात नहीं करेंगे, बस आज इतना ही बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो खुद की क्या करते हैं कि जिनका जीपेट क्वालिफाइड नहीं हो पाता, या बहुत लोग जीपेट क्वालिफाइड करने के बाद भी जो है हायर एजुकेशन में नहीं जाते हैं, मतलब कि एमफार्म में नहीं जाते हैं। तो उनके लिए क्या, तो वो जो है या तो बिजनेस करते हैं या तो जो है इंडस्ट्री में जो जॉब करते हैं 1 साल। ठीक है, या तो फिर जो है अपना जो है एकेडमी पढ़ाने लगते हैं। ठीक है, एज ए लेक्चरर बीफार्म को। तो देखिए, जो लोग इंडस्ट्री में जानते हैं अपना जॉब करने की कोशिश करते हैं, जैसे क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोडक्शन। ठीक है, ये सारी जॉब जो होती है आप ही की होती हैं। तो यदि इसमें आप जॉब करते हैं तो वो भी बेटर है, उसमें एक्सपीरियंस के आधार पर जो है आपकी सैलरी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। अब सैलरी की बात की जाए तो सैलरी आपकी जो है स्टार्टिंग जो होती है आपके क्वालिफिकेशन, आपके इंटरव्यू और आपकी इफिशियंसी पे डिपेंड करती है कि आप कितनी सैलरी जो है शुरू में ही ले सकते हैं। फिर धीरे धीरे आपकी सैलरी बढ़ती चली जाती है। हर किसी को प्रॉब्लम होती है और जानने के इच्छुक होते हैं कि सैलरी कितनी मिलती है। तो देखिए गाइस, ये एकदम क्लियर है कि सैलरी आपके इंस्टीट्यूट का भी इफेक्ट जो है सैलरी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, और आपका नॉलेज। ठीक है, ये सारा चीज जो है इसके ऊपर इफेक्ट करता है, तभी आपकी एक सैलरी डिसाइड होती है। अब आप एक बिट्स पिलानी, ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसको आप पर्सनल लेने की कोशिश मत करिएगा। मान लीजिए कोई बिट्स पिलानी में पढ़ा हुआ स्टूडेंट है, ठीक है, और कोई ऐसे ही जो है लोकल कॉलेज का पढ़ा हुआ स्टूडेंट है। ठीक है, तो उन्होंने क्या हुआ, फीस भी अधिक इन्वेस्ट किया है, तो उनको क्वालिफिकेशन उनकी क्या हो सकती है, अब उनकी नॉलेज क्या हो सकती है आप खुद समझते होंगे। एमकॉम से पढ़ा हुआ तो उनके नॉलेज में तो कुछ अंतर तो है गई, जो अदर यदि छोटे इंस्टीट्यूट से कोई पढ़ रहा है तो इस चीज का अंतर आपको देखने को मिल जाता है। हाँ, तो क्योंकि देखिए तो उनकी सैलरी भी क्या होगी, कुछ अधिक होगी जो नॉर्मल इंस्टीट्यूट से पढ़ रहा है। बहुत लोग जो होते हैं कॉलेज जाते ही नहीं है। ठीक है, बहुत लोग जो है डिस्टेंस एजुकेशन आजकल ले रहे हैं,
तो ये सब क्या है, उनके क्वालिफिकेशन पे इफेक्ट करता है, उनको नॉलेज ज्यादा नहीं मिल पाता है, तो उनको कंपनियां भी जो जॉब उस लेवल पे नहीं दे पाती हैं। पर हाँ गाइस, मैं आपको एवरेज सैलरी बता सकता हूँ कि एवरेज सैलरी कहाँ से स्टार्टिंग हो सकती है। यदि आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो 10,000, ठीक है, मिनिमम 10,000 से आपको कोई भी कंपनी रख लेती है, ठीक है। और आपकी स्टार्टिंग सैलरी फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है आपके एक्सपीरियंस के आधार पे, ठीक है गाइस। देखिए शुरू में गाइस घबराने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आप ना शुरू में सीखते हैं। समझ लीजिए आपको इंडस्ट्री सिखाएगी एक साल, जो आपने कॉलेज में नहीं सीखा है उसको आपको यहाँ सिखाएगी। और जो लोग सीख के आते हैं, जो अच्छे इंस्टीट्यूट में सीख के आते हैं, उनको ज्यादा इंडस्ट्री मेहनत नहीं करना पड़ता है, इस कारण जो उनकी सैलरी अच्छी स्टार्टिंग हो जाती है। ये रही बात की बात। और कुछ इंस्टीट्यूट जो होते हैं, अच्छा यदि आपको प्लेसमेंट करा देते हैं तो 15,000 से 16,000 आपको सैलरी मिल जाती है। गाइस ये चीज है, इसके ऊपर मैं डीप स्टडी एक दिन करूंगा, डीप स्टडी आपको बताऊंगा इस चीजों के लेके, ठीक है। अब बात करते हैं अगला, मार्केटिंग। बहुत लोगों के मन में आता होगा मार्केटिंग, मार्केटिंग में क्या, तो MR, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, इसकी जॉब आपकी होती है। अब कंपनियां क्या करती हैं, इसका भी नाम जो है डिफरेंट चेंज करके रख रही हैं आजकल, बिजनेस एग्जीक्यूटिव, ठीक है, कुछ और जॉब, बहुत सारे नाम से रख रही हैं, पर ये MR ही होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में क्या, तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में जॉब क्या है, कैसी है, देखिए गाइस ये साफ क्लियर है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आपको डॉक्टर, फिजिशियंस के पास जाना ही जाना है, ठीक है। प्लस आपको जो फार्मेसी खोल के बैठे हुए हैं वहां पे यदि फार्मासिस्ट है तो बढ़िया है, ठीक है। पर आजकल फार्मासिस्ट कहाँ, फार्मासिस्ट तो बैठता ही नहीं, वो तो अपने लाइसेंस को रेंट पे दिया हुआ है, ठीक है। तो वहां पे जो भी बैठा हो किसी भी क्वालिफिकेशन का, मैं क्वालिफिकेशन पे नहीं जाऊंगा, तो उससे फिर आपको डील करनी पड़ती है, ठीक है, एज अ बिजनेस पर्पज। तो आपको आपकी कंपनी, जिस कंपनी में आप ज्वाइन करते हैं, उससे आपको डॉक्टर को कन्विंस कराना होता है प्रिस्क्रिप्शन के लिए, ठीक है। ये सबसे बड़ा रोल होता है। और कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसको आपको सेल करना होता है, ठीक है। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके सर पे होती है एज ए MR, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं होती, आपके ऊपर TSM होता है, ASM होता है, ठीक है। ये आपको गाइड करते हैं अच्छे से, ठीक है, आपको बताया जाता है, आपको टीचिंग की जाती है। आप बात करते हैं सैलरी की, तो ये भी जो है डिफरेंट होती है, जैसे कि मैंने इंडस्ट्री में बताया। पर इंडस्ट्री में एक बात और बोलना चाहता हूं, इंडस्ट्री में भी आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, डिफरेंट कंपनियों की अलग अलग सैलरी होती है, ठीक है। अच्छी कंपनी है तो अच्छी सैलरी मिलेगी, ऐसा ही जो है आपकी मार्केटिंग की भी है। ये आपकी इफिशियंसी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी सैलरी ले सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो छोटी कंपनियां होती हैं, जो बहुत छोटी कंपनियां हैं, ठीक है, वो आपको 12,000 तक TADA हुए ले होके, ठीक है, काट उठ के मतलब कि 12-13,000 मिल जाता है आपको। और जो बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, जैसे मैनकाइंड हो गई, ठीक है, ये अपने MR को सबसे अच्छा रखती है, तो ये भी सैलरी अच्छी देती है, ठीक है। आपको 16-17,000 से स्टार्टिंग कर ही देती है, ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी। और आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बढ़ती जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है आप जो अपने परफॉर्मेंस करते हैं, सेल करते हैं कंपनी का, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है आपको बोनस पॉइंट भी मिलता है, तो उसको हम लोग इंसेंटिव करते हैं, जो कि आपको प्लस पॉइंट दिलाता है। तो गाइज ये अलग अलग कंपनियों की अलग अलग हो सकती है। अब बात करें तो MNC कंपनियों की, जैसे फाइजर है, ठीक है, नोटिस है, बायर है, ठीक है, मर्क है, रोच, तो ये सारी कंपनियों जो है MNC कंपनियां, ये भी अपनी MR को अच्छी खासी सैलरी देती हैं। उसके बाद जब जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते चला जाता है, आपकी सैलरी भी बढ़ती चली जाती है, तो घबराने की बात नहीं है। बहुत लोग होते हैं जो मार्केटिंग में आते हैं, 6 महीने जॉब करते हैं, देखते हैं ज्यादा दौड़ है, वो छोड़ के भागाते हैं, ठीक है। तो गाइस घबराना नहीं है, यदि आप उस चीज को चूज किए हैं, यदि आपको लगता है कि आपका इफिशियंसी है, तो आप जरूर देखिए। और कोई भी चीज आप जानने से पहले ना एक बार उस फील्ड के पर्सन से जरूर आप मिलिए, ठीक है। उससे बढ़िया गाइड आपको कोई नहीं कर सकता। मैं आपको वीडियो में बहुत सारी चीजें बैठे बैठे बता दूं, ये है वो है वो है, पर जो उस फील्ड में जो बेसिक जड़े जमा के बैठा हुआ है, वो आपको एक अच्छा गाइड देगा इन कंपेरिजन टू ये सारे जो वीडियो चलते हैं यूट्यूब पे। 5 दिन में ये सीखिए, MR बनिए, 10 दिन में MR बनिए, 30 दिन में MR बनिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप बेसिक फील्ड पे नहीं निकलेंगे, बेसिक फील्ड में आप देखेंगे नहीं कि आखिर हो क्या रहा है, कैसे काम चल रहा है, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यदि आपके एरिया में कोई भी MR है या किसी MR को आप जानते हैं, उनको आप पकड़िए, ठीक है। वो आप मान लीजिए आप फोन कर रहे हैं, वो इग्नोर भी कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको काम है, अपना काम को आपको करना है, ठीक है। तो उनको दीजिए सेल्फ पूरी रिस्पेक्ट दीजिए, बात करिए उनसे, एक बार उनके साथ मार्केटिंग देखिए कैसा है। यदि आपको लगता है कि अंदर इफिशियंसी है, तो आप बेशक मार्केटिंग में जाइए, मार्केटिंग में बहुत पैसे हैं, ठीक है। यदि आपके अंदर एफिशिएंसी है तो बहुत पैसे आप कमा सकते हैं,
ठीक है। इंसेंटिव बहुत अच्छी मिलती है, तो अच्छी कंपनी पकड़िए। आपको छोटी कंपनियों से बड़ी कंपनियों में आपका जो है फिर अपडेट होता है, तो इस चीज को भी याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केटिंग के ऊपर मैं एक डीप वीडियो बना दूंगा अलग से, उसको आपको जरूर समझ में आएगा। अब बात करते हैं आपकी एकेडमिक होता कि ये जो है टीचिंग जॉब तो मैंने बात ही कर ली, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, वनडे जॉब की। वनडे मतलब बैंक, एसएससी, यूपीएससी, ठीक है, इन सब की तैयारी। बहुत लोग जो होते हैं इस सब की तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, ठीक है। वो भी एक बेस्ट जो चीज है, बेस्ट प्रपोजल है। मैं जरूर कहूंगा कि आप आईएएस, यूपीएससी, एसएससी इस सब की तैयारी करिए। यदि आपके पास एज है, आपके पास समय है, टाइम है, आपको लगता है कि मैं निकाल सकता हूं, तो बेशक जाइए। फिर दूसरी तैयारी होती है आपकी खुद आपकी फील्ड की, मतलब कि फार्मासिस्ट या फार्मेसी ऑफिसर की, ठीक है। तो इसकी तैयारी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको प्रिपेयर करिए, अपना सिलेबस पढ़िए, प्लस जो है आपकी जीएस जो भी आता है वो पढ़िए, जिससे कारण आप अपने नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं और नौकरी अधिक से अधिक पा सकते हैं। तो गाइस ये सब चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं गाइस बिजनेस करने की बात। दोस्तों देखिए, बिजनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो बिजनेस कब करेंगे? यदि आपके पास पैसे हैं, ठीक है, 5 से 7 लाख 6 लाख जितने भी हों, यदि पैसे हैं तो मैं जरूर कहूंगा कि आप बिजनेस करने की कोशिश करिए। पर बिजनेस तो आप डायरेक्ट घुस नहीं जाएंगे। आपका फैमिली बैकग्राउंड है बिजनेस का, मतलब कि आपके यहाँ मेडिकल की दुकान हो चुकी है, फार्मेसी की दुकान हो चुकी है, तो आप उसको जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है। यदि आपको लगता है कि मैं अपने बिजनेस को आगे कर सकता हूं, और यदि आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो पहले आपको पैसे कमाने पड़ेंगे, तभी आप अपने बिजनेस को फिर खोल सकेंगे, ठीक है। लाइक फार्मेसी, तो अपने फार्मेसी को खोलने के लिए पहले आपको उस चीज को सीखना पड़ेगा कि कौन कैसी है। कोई भी चीज आप बीफॉर्म में उस लेवल पे कोई चीज सीखते नहीं है, क्यों? क्योंकि उस लेवल पे कुछ पढ़ाई होती ही नहीं है, ठीक है। उसको आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, ठीक है। यदि आपके पास समय है तो किसी भी फार्मेसी में जाके आप उस चीज को सीखिए, कैसे दवा दी जाती है, कैसे जो है मेडिसिन जो है बेची जाती है, कैसे बताया जाता है। कुछ अपने अंदर एज ए फार्मासिस्ट लेके आइए कि कैसे मैं किसी भी दवा के बारे में, अपने जो पेशेंट आया है प्रिस्क्रिप्शन के साथ, उसको मैं कैसे फुल नॉलेज दे सकूं, ठीक है। ड्रग इंटरेक्शन के बारे में जानकारी दे सकूं, जिससे कारण पेशेंट जो है दोबारा मेरे पास आए। तो आप अपनी फार्मेसी को उस लेवल पर बनाइए जिस लेवल पे होनी चाहिए, जिससे कारण पेशेंट दोबारा आप ही के पास आए, आप ही से जानकारी ले, मेडिसिन रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, जिससे कारण कि आपके जो कस्टमर बढ़ पाएंगे। तो फार्मेसी एक बहुत बड़ा स्कोप होता है गाइस, पर इंडिया में इसको जो है आज के समय एक रेंटधारी जो है डिग्री बना दी गई है, ठीक है। इसे कोई महत्व नहीं बनाए रखा गया है। इस कारण जो है बहुत से लोग जो है अपने जॉब को समझ ही नहीं पाते हैं, फार्मेसी एक छोटी चीज समझने लगते हैं, जो कि फार्मेसी बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। बड़े बड़े जो फॉरेन जो कंट्रियां हैं, जो कि डेवलप कंट्रियां हैं, वहां पे फार्मेसी की अहमियत आप जरूर देखते होंगे, कहीं ना कहीं यूट्यूब पे या कहीं सुनते होंगे या अपने टीचर से सुनते होंगे, तो आपको समझ में आता होगा कि फार्मेसी कितनी बड़ी चीज होती है, ठीक है गाइस। ये इस पे आप जाइए कि आपको अपनी फार्मेसी को इतना डेवलप करना है, जिससे कारण कि जो कस्टमर आपकी ओर अट्रैक्ट हो, ना कि नॉन फार्मा की ओर, ठीक है। इस चीज को देखना है आपको, ठीक है। तो फार्मेसी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यदि आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो इस पे जरूर बनाइए। मैं जरूर इसके आगे आपको बताऊंगा कि आखिर इसमें कर क्या सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं ड्रग इंस्पेक्टर, तो गाइस ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब जो है बहुत ही लंबी और बहुत ही साल बाद आती है, और जॉब भी बहुत कम निकलती है। तो यदि आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो करिए, बेशक आपको इसका फायदा मिलेगा। गाइस इतना कुछ बताने के बाद यदि आपको लगता है कि वीडियो से आपको जरा इफेक्ट हुआ है, तो जरूर आप इसको शेयर करिएगा, जिसके कारण दूसरे जो फार्मा फील्ड के स्टूडेंट हैं, जो कि कंफ्यूजन में रहते हैं, उनको भी इसका फायदा मिल सके। गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।